यदि हमें जैसे हमने देखा था कि ग्रुप जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट को रन करवाने के लिए इफ और एल्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आपने ये भी देखा कि ये एक ही बार रन करता था, ठीक है? ये एक ही बार रन करता था, ये बार-बार नहीं रन करता था। अब हमें चाहिए कि ये बार-बार रन करे, यही चीज़ बार-बार रन करे, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर मान लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, नए पेशेंट आते हैं, ठीक है? हटा देते हैं इसको, नए पेशेंट आते हैं, तो उसका एडमिशन होता है, मतलब जो भी वो एंट्री करते हैं ना, तो पेशेंट का नाम लेते हैं कि पेशेंट का नाम हो गया आपका इनपुट में लेते हैं क्या? प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ पेटेंट होता है शायद पेटेंट पेशेंट, ठीक है? तो उसे हमने क्या किया उसका नाम ले लिया, ठीक है? एड्रेस, एड्रेस का तो उसने क्या किया प्लीज़ PLEAS प्लीज़ एंटर योर एड्रेस, ठीक है? हमने उसका एड्रेस ले लिया और ऐज ले लिया फाइनली, ठीक है? और बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, तो ऐज भी अपन क्या चीज़ में लेंगे? अ, एंटर योर ऐज, परफेक्ट, राइट? तो अपन इस तरह से उनका हमने ऐज ले लिया और हमने क्या उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया, मतलब डेटाबेस में सेव कर लिया मान लो। अभी हमारे पास डेटाबेस तो है नहीं, पर हमने क्या किया सेव कर लिया। नेम हो गया अ, एड्रेस हो गया, ऐज हो गया, ठीक है? तो हमने मान लो इसको सेव कर लिया। अब क्योंकि डेटाबेस नहीं है ना, तो इसको जो हमने सेव किया, तो अगर ये हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते, तो हम इसको सेव कर देते, ये सब डेटा ले। तो अभी देखो, अब क्या हो रहा है ना, अभी अगर हम कोई कंडीशन लगाते हैं, ठीक है? कंडीशन जैसे कि इफ ऐज मतलब ऐज वेरिएबल में हमारा डेटा आ चुका है ना, यहाँ तक आ चुका होगा। इफ ऐज इज़ ग्रेटर देन 35, यदि ऐज 35 से बड़ा है, तो कहाँ जाना चाहिए? गो इन अ, ऑक्सीजन सेंटर, ठीक है? अगर आपका उम्र 35 से बड़ा है, तो ऑक्सीजन सेंटर में उसको भेज दिया जाए। फिर एक फंक्शन लगाते हैं एलिफ और कह रहे हैं उसको ऐज इज़ ग्रेटर देन 20 एंड ऐज इज़ स्मॉलर देन 35, ठीक है? 35 से छोटा है। तो अब इसको अपन कहाँ भेजते हैं? गो इन आईसीयू वार्ड, ठीक है? ऐसा कुछ अपन लेके चलते हैं और अगर बाकी कुछ भी है, बाकी कुछ भी है मतलब 0 से 20 का होगा, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि 35 से बड़ा मतलब 100, 50, 200 साल का आदमी, 300 साल का आदमी सब तो पहले वाले में आ जाएगा, ऑक्सीजन वाले में और 20 से 35 के बीच आईसीयू में आ जाएगा। अब बाकी कुछ भी हो मतलब 0 से 20 के बीच होगा, तो उसको अपन कहते हैं प्रिंट और क्या देंगे एडमिट एडमिट इन चाइल्ड वार्ड, ओके। चलो इसको अपन ऐसे करते हैं। तो जब इसको रन कराएँगे, तो ये हमसे एक नाम पूछ रहा है पेशेंट का, तो हमने क्या किया पेशेंट का नाम दे दिया, ठीक है? एड्रेस भी दे दिया, ऐज हमने दिया 34, ठीक है? तो एंटर नहीं किया, ठीक है? तो हमने चलो नाम दे दिया एड्रेस दे दिया, ऐज दिया 35, कह रहा है एडमिट इन चाइल्ड वार्ड, 35 में चाइल्ड वार्ड क्यों दे रहा है? अच्छा 35 से इक्वल, ओके, अब रन कराओ। यही लॉजिक होता है, जब आप रन कराओ इसे लिखोगे ना, तो आपका लॉजिक गो इन ऑक्सीजन सेंटर मतलब 35 एज था, उसको ऑक्सीजन सेंटर में भेज दिया। अब देखो, यहाँ जब प्रोग्राम रन किया और ये जो हमारा आउटपुट था उसने प्रिंट तो कर दिया, लेकिन क्या एक ही पेशेंट आता है उसमें?
नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप आए, आपके लिए उसने एक ऐप खोला और आपका एडमिशन ले लिया और खत्म कर दिया। नहीं, वो डेटा को प्रिंट करके फिर से उसके पास कैसा विंडो खुल जाना चाहिए, जैसा यहाँ पर खुला था, पेशेंट का नेम ले रहा था। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कि मतलब आपने उसने क्या किया, जैसे ही आपका डेटा लिया और सेव कर दिया और आपको एक प्रिंट रिसिप्ट या जो भी होता है प्रिटेक्शन दे दिया उसने, तो क्या ये क्लोज हो जाना चाहिए? नहीं, उसके बाद फिर से कैसा खुलना चाहिए? ऐसा ही, ऐसा ही खुलना चाहिए। प्लीज इंटर द नेम ऑफ पेशेंट। फिर से वो डाल दे और फिर से डाल दे और फिर प्रिंट हो जाए, जो भी हो, गो इन आईसीयू वार्ड। और फिर से कैसा खुलना चाहिए? ये बंद हो जा रहा है प्रोग्राम ना, टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो फिर से यही नेम वेम सब मांगना चाहिए। ठीक है? तो अब ये तो हो नहीं रहा, उसी को अपन इटरेटिव स्टेटमेंट के लूप के अंदर डालेंगे। इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है कि जब, ठीक है, तो इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है कि जब आप चाहते हो एक ही चीज बार बार प्रिंट हो, ठीक है, जब आप चाहते हो एक ही चीज बार बार प्रिंट हो, मतलब आप अपने हिसाब से चाहते हो कितने बार प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से चाहते हो कि इतने बार प्रिंट हो, 2 बार प्रिंट हो, 5 बार प्रिंट हो, 1000 बार प्रिंट हो, या या प्रिंट ही प्रिंट होता रहे, जैसा भी आपका मन हो। ठीक है, वो पार्टिकुलर ब्लॉक, मतलब मैंने आपको कल ब्लॉक बताया था। पार्टिकुलर ब्लॉक क्या होता है? जब 10 20 5 10 20 50 लाइन का कोड मिलके एक ही काम कर रहा होता है, एक ही आदमी के लिए काम कर रहा होता है, वो स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक होता था। और आप चाहते हो कि ये ब्लॉक बार बार प्रिंट हो, जैसे हमने देखा कि पेशेंट का डेटा था, ये बार बार हमें रन करना पड़ रहा, तो क्या कंपाउंडर जो मैम होती है ना वहां पे रिसेप्शन में, वो क्या बार बार इस प्रोग्राम को रन कराएगी? नहीं, वो क्या कर, आप ऐसा लूप दो ना कि वो क्या करेंगे, एक बार जब रन हो गया तो इतना कुछ करने के बाद फिर से वो चालू हो जाए, इतना कुछ करने के बाद फिर से चालू हो जाए। ठीक है, ताकि वो बार बार प्रिंट करते रहे और डालते रहे, अपलोड करते रहे। तो इसी को करने के लिए हमारे पास क्या है? इटरेटिव स्टेटमेंट्स, कि इसके मदद से आप जितने बार चाहते हो आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब आपकी ज़रूरत है कि आपके पास मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता रहे, तो आप इटरेटिव स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो भी आप सेट कर सकते हो कि आपको कितने बार चलाने हैं। ठीक है? आपको इन्फिनाइट चलाने हैं, 1 बार चलाने हैं, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितने बार? तो जब आपको ऐसा कुछ है कि हम भैया हमें चाहिए इस स्टेटमेंट्स को इतने बार प्रिंट हो, तो दैट टाइम यू कैन यूज़ इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है? अब पाइथन के अंदर 2 इटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। पहला है फॉर और दूसरा, फॉर एक लूप है, ठीक है? फॉर क्या है? लूप है एक। और तीसरा व्हाइल, व्हाइल लूप। अब देखो, आपने बहुत लूप पढ़ा होगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, अदर अदर सी और सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन पाइथन ने क्या किया? सबको खत्म कर दिया, 2 रखा उसने, फॉर और व्हाइल को। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पाइथन के अंदर। अगर ये दोनों नहीं आता ना, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, और आप जब प्रोजेक्ट काम करोगे, आप जेंगो में या फिर पाइथन के किसी प्रोजेक्ट में, या फिर आगे पाइथन के फ्यूचर में जब जाओगे, पाइथन के यूनिवर्स के अंदर, पाइथन वर्ल्ड में फॉर और व्हाइल एक अलग ही मचा रखा है। ठीक है, आप इसकी मदद से आपको आपका कोड इजी हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट बनाना इजी हो जाएगा, आपका लॉजिक बहुत तगड़ा हो जाएगा। अभी फॉर और व्हाइल लूप ऐसा लूप है दोनों, इसका इस्तेमाल आपको करना है। तो मतलब क्या होता था कि हमने जो अभी पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जब हमारा इस्तेमाल करना होता था कंडीशन वाइज, कि भैया 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन से एक कोई आउटपुट निकालना होता था। मतलब 5 कंडीशन हमने लगा दिया और कोई हमारा एक आंसर आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमारा ब्लॉक था, वो कुछ इतने टाइम चले, 5 टाइम, 10 टाइम, जितना हमारी मर्ज़ी हो, जितना हमारा मर्ज़ी हो, जैसे 10 टाइम हुआ तो 10 टाइम, 20 टाइम तो 20 टाइम, ठीक है? तो वो क्या होता है, वहाँ पे अपन लूप इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप जीमेल में लॉगिन करते हो या गूगल अकाउंट में जब आप लॉगिन करते हो, तो वो क्या ना एक एक्सेस देता है, वो उनका एक लिमिट होता है कि आप अगर गलत पासवर्ड डालोगे, तो आप 4 बार ट्राई कर सकते हो बस, उससे ज़्यादा हम आपको मौका नहीं दे सकते। फिर आपका अकाउंट 24 आवर्स या 7 डेज़ या फिर इतने दिनों के लिए आपको आपका आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा पेटीएम, फ़ोनपे हर जगह ऑथेंटिकेशन लगी हुई होती है। वो कैसे करते होंगे? लूप लगाते होंगे कि उस लूप के अंदर आप फॉर लूप लगा देता होगा या कोई भी लूप, और उस लूप के अंदर क्या होता है, आपको इतने बार मौका दिया जाता है कि आप 4 बार ट्राई कर सकते हो। क्या ट्राई कर सकते हो? तो वही ना कहता है कि आप यूज़र नेम डालो और पासवर्ड डालो। यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, इसको कितने बार वो ट्राई करवाया? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, और लूप लगा दिया। अगर 4 बार में उस आपका काम नहीं हुआ,
तो वो बता देगा आपका आईडी जो है ब्लॉक हो चुका है। तो ये 4 बार कैसे? अगर अपन ऐसे जानते थे, अपन कैसे जानते थे? नॉर्मली अपन ऐसे करते थे कि अगर यूजर नेम चाहिए, इनपुट एंटर द यूजर नेम, ठीक है, ऐसे कर दिया। और पासवर्ड चाहिए था, और क्या किया उसने, अपन अपन ये करते थे इनपुट एंटर योर पासवर्ड। नॉर्मली ये ऐसे वर्क करता है। तो ये पूछ रहा है एंटर यूजर नेम, हेलो, एंटर योर पासवर्ड 1 2 3 4, ठीक है, एक बार प्रिंट कर दिया। अब देखो, अब ये सही है या गलत, सही है या गलत वो चेक करके बता देगा एक बार में, ठीक है। अगर मान लो आपका पासवर्ड पहले से डेटाबेस में सेव है और पासवर्ड है 1 2 3 4, हाँ पासवर्ड है मान लो 1 2 3 4, ठीक है, पहले से। तो अगर आप इफ कंडीशनल, मतलब कंडीशनल की मदद से आप चेक करना चाहो, इफ पासवर्ड इक्वल टू कितना पासवर्ड के, पहले से पासवर्ड है मतलब पुराना पासवर्ड है, ये आपने अभी डाल रहे हो लॉगिन करने के लिए, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो क्या, पासवर्ड अगर दोनों बराबर हुआ तो आपको लॉगिन कर दिया जाएगा। मैसेज आता है ना आपको कि यू आर लॉग्ड इन, अदरवाइज अगर नहीं मैच किया इल्स क्या दे देगा, रॉन्ग एंट्री, ऐसे आता ना आपको मैसेज रॉन्ग एंट्री, मतलब ऐसे उप्स, ऐसा कुछ आता है, उप्स नीचे लिखा था रॉन्ग एंट्री। अब इसको चलाओ, वो बोल रहा है यूजर नेम डालो आप, तो मान लो यूजर नेम है एडमिन, कुछ भी है, एडमिन है, पासवर्ड है 1 2 3 4, देखो यू आर लॉग्ड इन, मतलब पासवर्ड आपका सही है, आप लॉगिन हो गए, ठीक है। लेकिन जब आप गलत पासवर्ड डालोगे तब, तो मान लेते हैं आपका यूजर नेम था एडमिन और पासवर्ड डालो 1 2 3 4 5, उफ्स रॉन्ग एंट्री। अब देखो ये आपको एक ही बार ये जो स्टेटमेंट है उसको एक ही बार इसने रन करवाया, इसने आपको 4 बार मौका नहीं दिया। आपने जो कोड लिखा है, मतलब ये जो मैंने कोड लिखा है, ये एक ही बार रन हुआ ना, ये देखो ये एक ही बार रन होके खत्म हो गया, यहाँ पे देखो ये खत्म होने का निशानी है ना, तो एक ही बार उप्स रॉन्ग एंट्री मतलब गलत पासवर्ड है और बंद कर दिया कोड को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसे 4 मौका दिया जाए, ठीक है, यही सेम कोड 4 बार रन हो, 5 बार रन हो, 6 बार, जितने बार आप सेशन लगाना चाहो, तो वो किसकी मदद से अपन करते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स की मदद से। अगर हम चाहते हैं स्टेटमेंट इतने टाइम प्रिंट हो, बार बार या 10 बार 20 बार, जितना बार भी, या इन्फिनाइट बार, तो अपन कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपको अब समझ में आ गया इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होता है, जब अपन बार बार प्रिंट करना और लूप तो आपको पता ही है। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, अगर हम सिंटेक्स की बात करें, पहले अगर फॉर लूप की हम बात करें, इसका जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा होता है, आपने देखा भी है फॉर, और ये आई इन या फिर हाँ जो भी होगा सीक्वेंस, मतलब कुछ जो सीक्वेंस आपके पास है, मतलब फॉर लूप आप लगा रहे हो किसके लिए, मतलब ये जो आई की वैल्यू है, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 या खाली हो सकता है, एक न्यू वेरिएबल अपन लेते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर जो डेटा है, मतलब ये जो वेरिएबल आप ले रहे हो जिसके अंदर डेटा है पहले से रखा हुआ, अगर आप चलाना चाहते हो कितने बार भी, ठीक है, 10 बार 20 बार जितने बार चलाना चाहते हो, तो ये डेटा ये कैसे वर्क करेगा कि अगर ये डेटा इसके अंदर जितनी वैल्यू होगी, अब फॉर लूप क्या है ना, एक सीक्वेंशियल लूप होता है, सीक्वेंस में चलता है, जैसे एक लिस्ट है, एरे होता था आपके पास, एरे में आपका 1 2 3 ऐसा कुछ वैल्यू होता था, तो जितनी वैल्यू होता था उतने बार अपन लूप को चलाते थे, याद है आपको सी सी प्लस प्लस में। तो यहाँ भी वही करेंगे क्या कि इस सीक्वेंस के अंदर जितने बार होगा, लूप तो वैसे ही चलता है ना कि आपके क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का मान लो लिस्ट है, ऐसे करके डॉट 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 50 बच्चों का लिस्ट है, तो ये तो उसी लिस्ट बेस पे चलेगा, फॉर लूप चलेगा, 50 बच्चों का लिस्ट है तो 50 बार ये लूप चलेगा, ठीक है। तो फॉर वही काम करता है कि आपके पास कितना है, कितना आप देना चाहते हो, उसके अंदर आपको कंडीशन देना पड़ेगा, फॉर लूप के अंदर कंडीशन आपको देना पड़ेगा कि ये लूप कितने बार चलनी चाहिए, ठीक है। तो 50 बच्चे का है तो 50 बार चलेगा, 10 का है 10 का है, इनफिनाइट इनफिनाइट चाहते हो तो इनफिनाइट के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये होता है, लेकिन क्या होगा कि आपने जो भी यहाँ पे सीक्वेंस डाला, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी से होता है। जैसे मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो, हेलो, अब ये भी एक सीक्वेंस में है ना कि पहला 0 लेवल पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, तो ये भी सीक्वेंस हुआ। तो यही सीक्वेंस यहाँ पे डालना होता है, ये कैसे उसके अंदर जाएगा,
ठीक है। मान लेते हैं आपके पास 5 है, 5 भी तो एक सीक्वेंस में है ना, कैसे? पहले इसके अंदर 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, इस तरह से। तो यही सीक्वेंस हुआ कि मतलब आप कितने बार चाहते हो, 5 बार, तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस में 5 दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 5, ऐसे 5 नहीं लिख सकते हो, सीक्वेंस में दिखाओ 5 को, ठीक है, ये कह रहा है ये। और इन इन इसलिए क्योंकि आपको पता है ये आई इन सीक्वेंस मतलब कि आपके पास डेटा अगर है, मैंने आपको बताया था कि इन एक ऑपरेटर होता था, आपके पास मान लो एक लिस्ट है ए इक्वल टू 1,2,3,4, ठीक है, एक लिस्ट है। आप अगर चेक करना चाहो 1 इन ए, बता रहा ट्रू, क्योंकि 1 जो है ए में है, हाँ है। अगर आप यही चेक करोगे 7 इन ए, ये फॉल्स देगा, क्यों? 7 तो ए में है ही नहीं। ये ट्रू और फॉल्स का यहाँ काम होता है कि सिंपल बात है, आप चेक कर रहे हो कि पहला वैल्यू यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर से एक वैल्यू ले रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो ये फॉर लूप क्या करेगा, ऑटोमेटिक पहला वैल्यू ले लेगा, दूसरा वैल्यू ले लेगा, तीसरा वैल्यू ले लेगा, चौथा ले लेगा, ठीक है। आप कहाँ से कहाँ तक चलाना चाहते हो ये कर दे रहा है, ठीक है। अगर इसी जगह पर रेंज इस्तेमाल कर सकते हो, रेंज मैंने आपको पहले ही सिखाया था। रेंज में क्या होता है, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, कहाँ पे खत्म करना चाहते हो। मान लो आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो, 67 पर जाना चाहते हो, ये क्या करेगा, आई इन रेंज, मतलब आई में क्या होता है, आपने सी और सी प्लस प्लस में देखा होगा कि आई इक्वल टू 0 लिखते थे, कोमा, आई कहाँ तक जाना चाहिए, ऐसा होता था कि मतलब आई इज ग्रेटर देन 90 या आई इज स्मॉलर देन 90, तो ये क्या होता था, या 67 ही ले लो, 67 और आई प्लस प्लस ऐसा कुछ लिखते थे। मतलब आई 0 से स्टार्ट करेगा, फिर आई क्या होगा, अगली वैल्यू आई में प्लस प्लस मतलब 1 बढ़ेगा, और फिर यहाँ चेक करता था कि वो 67 से छोटा तो है ना, हाँ, फिर आगे लो कंडीशन काम करता था। फिर आई की वैल्यू 1 बढ़ती थी और चेक करता था कि 67 से कम है ना, हाँ, और जब आई की वैल्यू 68 होता था तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता था। तो वहां भी ये ट्रू और फॉल्स का काम होता था कि अगर ये ट्रू होता गया तो आगे प्रिंट करता जाता था, लेकिन जैसे ही यहाँ फॉल्स हुआ ये आगे टर्मिनेट कर देता था, बंद कर देता था। उसी तरह से पाइथन में भी होता है। आप कैसे इसका इस्तेमाल करोगे, ये रेंज लगाओ, तो ये रेंज में आपको जैसे सी में रेंज नहीं होता था, वो आपको इंक्रीमेंट लगाना पड़ता था। यहाँ पे इंक्रीमेंट ना लगाओ, ये रेंज ऑटोमेटिक क्या करता है, एक एक से बढ़ाते जाता है और जहां तक आपको चाहिए वो वैल्यू आपसे पहले ही ले लेता है, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? सीक्वेंस मतलब आप जो सीक्वेंस दे रहे हो, सीक्वेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपने पढ़ा है बहुत सारे पहले भी। तो सीक्वेंस किसी का दे दो, वो एक-एक वैल्यू को फेच कर लेगा उसमें से। एक-एक वैल्यू को फेच कर लेगा। जैसे आपको मैंने बताया हेलो भी एक सीक्वेंस है। पहले एच आया, फिर इसमें पहले एच आया, फिर मान लो फिर ई आया, इस तरह से मतलब होता था कि पहले एच आया, फिर ई आया, फिर एल आया, फिर एल आया, फिर ओ आया। इसको भी एक सीक्वेंस में पढ़ा। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ। तो इसने क्या किया? इसने इसने पहले 1 को फेच किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को किया, 4 को किया, 5 इस तरह से करेगा। एक-एक वैल्यू को लेगा। कहाँ स्टोर करेगा? आई में। कहाँ स्टोर करेगा? आई में। और इसके बाद आगे वर्क करेगा। और जैसे ही आई का वैल्यू इस यहाँ तक हो जाएगा, ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। याद रखिएगा, जैसे ही आई का वैल्यू इसमें अब नहीं है, मतलब प्रोग्राम में जितना वैल्यू होगा इस सीक्वेंस में, हर एक वैल्यू को लेगा वो, और जैसे ही वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है? तो ऐसे कुछ वर्क करता है। आप याद रखिएगा। तो अपन अपन इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मान लो इसको बाद में अपन देखेंगे। अ, जैसे आपको मैंने बताया सीक्वेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे हेलो का भी सीक्वेंस हो सकता है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। अब ये भी तो सीक्वेंस में है कि पहले एच है, फिर ई है, एल है, एल है, या फिर एक इंडेक्स वाइज़ आप भी कह सकते हो कि इंडेक्स 0 इंडेक्स पे एच है, 1 पे ई है, उसके बाद एल है, इस तरह से आप कह सकते हो। तो फॉर लूप की मदद से आप इस सीक्वेंस को डाल सकते हो। इस सीक्वेंस की क्या करेगा फॉर लूप, एक-एक वैल्यू के अंदर जाएगा, एक-एक वैल्यू के अंदर, ठीक है? वो चेक करेगा। कैसे? फॉर अब आई, जे के कुछ भी आप लेना चाहो, आई ले लो, जे ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये हर एक वैल्यू को लेगा ना, उस वेरिएबल में स्टोर करता जाएगा। जैसे अपन लेते थे ना सी और सी प्लस प्लस में आई इक्वल टू 0, तो 0 से स्टार्ट करता था और ये वैल्यू बढ़ता जाता था, ठीक है? तो जैसे आप आई, जे के जो भी लेना हो आप ले, मतलब डेटा ले लेते हैं। ये भी एक वेरिएबल है, ऐसे ले सकते हैं। आप हेलो, हेलो जी, ये भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हेलो गाइस, मतलब फॉर एक आप कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हो। ये क्या करेगा, बार-बार उसके अंदर स्टोर करेगा। तो अपन आई मोस्टली लोग लेते हैं, इसलिए लेते हैं। फॉर आई इन किसमें? एस, एस में क्या है? हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, एस में हेलो वर्ल्ड है। और अब ये क्या करेगा, जैसे आपने फॉर लूप, एक सेकंड, ये कॉपी हो गया या
ठीक है। जैसे ही फॉर लूप ने लगाया, इसका मतलब एक एक वैल्यू को इटरेट करेगा ये, एक एक वैल्यू को। आप चाहे जो भी सीक्वेंस इसके अंदर दो, यहाँ पे जो भी आप सीक्वेंस रख दो। तो हमने एस सीक्वेंस रखा, एस में क्या है, हेलो वर्ल्ड है। अब ये क्या करेगा, फॉर लूप है, इसका मतलब ये बार बार चलेगा। अब कैसे, किसके अंदर चलेगा, पहले एच को लेगा, किसमें, आई में रखेगा वो, पहले एच को आई में रखेगा, फिर ई को लेगा, फिर इसको आई में रखेगा, और आगे मतलब जो भी आप कंडीशन यहाँ पे लिखोगे, यहाँ जो भी आपका कंडीशन होगा इसको रन कराएगा। फिर एल को लेगा और जो भी कंडीशन रन कराएगा। फिर इसी तरह से डी तक जाएगा, और डी के बाद डी तक यहाँ पे जाएगा और बार बार रन कराएगा। जैसे ही डी आया, ये प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो कोई वैल्यू है ही नहीं, सीक्वेंस खत्म। ठीक है। और उसी तरह से आप प्रिंट करो आई। ठीक है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये फॉर लूप जो बार बार चलेगा, एस के अंदर जाएगा, पहली वैल्यू को लेगा और इसके अंदर स्टोर कर देगा, और आई के अंदर क्या आ गया, एच। जैसे एच आया, अपन एच को प्रिंट कर लेंगे। फिर ई आया, ई आया, आई के अंदर क्या आएगा, ई, और ई जैसे आएगा अपन ई को प्रिंट कर देगा ये। फिर एल आएगा, एल को प्रिंट कर देगा, एक एक वैल्यू को इस तरह प्रिंट करेगा। और रन करा के चेक कर लो, देखो, एच ई एल एल ओ डब्ल्यू ओ आर एल डी, हेलो वर्ल्ड, क्या कर रहा है, एक एक वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। समझ में आया आपको? ये तो स्ट्रिंग के अंदर से निकालने का तरीका हुआ। अगर आपके पास कोई लिस्ट है, मान लो एक आपके पास लिस्ट है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ लिस्ट है, तो अपन लिस्ट के अंदर से क्या करेगा, पहली वैल्यू को लेगा, कहाँ रखेगा, इस वैल्यू के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। फिर दूसरी वैल्यू को लेगा और कहाँ पुट करेगा, ये इस वैल्यू के अंदर। इस तरह से ये करेगा तब तक जब तक ये खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एल आई डालते हैं। तो ये क्या एल आई है ना, एल आई के अंदर ये लिस्ट है। क्या करेगा, फॉर आई मतलब ये पहला वैल्यू को लेगा, अपन लिस्ट सीक्वेंस दे रहे हैं ना, ये पहली वैल्यू को लेगा और ये प्रिंट कर देगा, या जो भी आप करना चाहो इस स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, स्टेटमेंट के अंदर आ गया। कब, ये भी देखो ट्रू और फॉल्स पे वर्क करती है। ट्रू मतलब ये वैल्यू ट्रू जब तक आएगा, ये आई जो है, आई एल आई के अंदर है, आई में 3 आया और एल आई के अंदर है, आई में 4 आया, एल आई के अंदर है। ठीक है, और ये जैसे ही ट्रू होगा स्टेटमेंट के अंदर आएगा। आप जो भी यहाँ लिखना चाहो आप लिख सकते हो, सिंपल। और अब देखो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 कैसे, पहले एल आई के अंदर आया, फर्स्ट में 1 था तो उसने 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2 लिया, 3 प्रिंट कर दिया, 5 तक गया और देखा 5 का तो कुछ है ही नहीं, प्रोग्राम से बाहर आ गया। ठीक है, प्रोग्राम से बाहर आ गया। तो आप लिस्ट डाल सकते हो। अब आपको पता है टपल भी आप ले सकते हो। टपल इक्वल टू मान लो 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, एल आई जगह पे टी डाल दो, तो अब ये टपल के अंदर से भी डेटा निकाल के आपको दिखा देगा। देखो 1 2 3 4। ठीक है, कितना पावरफुल लूप है ये फॉर। ये बाप को आई इक्वल टू 0, m% इक्वल टू ग्रेटर देन ये सब इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, एक ही लाइन में काम करा देता है। आपने देखा स्ट्रिंग के अंदर से भी कर सकते हैं, किसी लिस्ट के अंदर से भी कर सकते हैं, टपल के अंदर से भी कर सकते हैं, डिक्शनरी और सेट सारी चीजों के अंदर से कर सकते हैं। अच्छा, आपको तब ये भी कंफ्यूजन होगा कि हमें चाहिए कोई डेटा 12 तक का, हमें 1 2 3 4 5 12 तक का चाहिए, अप टू 12 कैसे करेंगे, तो आपको मैंने रेंज सिखाया था ना, रेंज 1 से स्टार्ट करो और कहा 12 लेना है तो 13 तक जाओ, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेता है ना रेंज। रेंज फंक्शन को मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना, कि ये एक वैल्यू स्टार्ट करता है कहाँ से, मतलब जहां से आप चाहो वो लिख दो, कहाँ तक आपको चाहिए ये लिख दो। अगर मैंने आपको बताया एक क्लास में अगर आपके 60 स्टूडेंट है, 40 से चाहिए तो 40 लिख दो, और कहाँ तक चाहिए 60 तक चाहिए 60 लिख दो। और अब ये क्या करेगा, रेंज क्या करता है, रेंज देता है एक। अब ये भी एक सीक्वेंस है ना, रेंज भी क्या है, एक सीक्वेंस है। ये 40 से स्टार्ट हो रही है और 60 तक जा रहा है, तो पहला वैल्यू जो भी होगा वाई के अंदर आ जाएगा, फिर 40 के बाद क्या आएगा 41 वाई के अंदर आ जाएगा, और इस स्टेटमेंट के अंदर आता रहेगा। सिंपल। अब इसको रन कराओ, ये क्या देगा, देखो 40 से 59 तक इसने प्रिंट कर दिया। उसके सीक्वेंस चाहिए, इसको यहाँ पे क्या चाहिए, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस स्ट्रिंग का दो, इंटीजर का दो, रेंज फंक्शन लगा के दो, उस तरह से ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो। आप यूजर से ले सकते हो डेटा, मान लेते हैं कोई डेटा अपन यूजर से लेते हैं कि कोई डेटा ले रहे हैं, जैसे एज, नेम ही लेते हैं, नेम इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम। ठीक है, और उसने नेम प्रिंट किया। अब जो भी उसने डालेगा वो नेम डालेगा, वो नेम के अंदर आएगा। अपन नेम के अंदर फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन नेम। ठीक है, मतलब अब ये क्या करेगा, बंदा जो भी अपना नाम डालेगा उसका एक एक कैरेक्टर को ये ले लेगा, क्योंकि वो सीक्वेंस में होगा, एक एक कैरेक्टर ले लेगा और उसको अपने चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पूछ रहा इंटर योर नेम। ठीक है, मैंने कहा रवि, जो भी हो,
ठीक है, ये आर ए भी आई, ये एक एक कैरेक्टर को अलग अलग निकाल दिया। ठीक है, एक कैरेक्टर को अलग से निकाल दिया, तो ये सीक्वेंस होता है। अब इसके अंदर चाहे आप जो भी स्टेटमेंट लिखो, इसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। आप चाहे जो लिखो, आप प्रिंट ही नहीं, आप जो चीज लिखना चाहो वो एग्जीक्यूट करेगा। बस क्या होता था कि आप जो डेटा लेते थे ना, कौन सा डेटा मैं आपको बताऊं, तो अभी जो तभी हमने हॉस्पिटल का बनाया था, ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ हॉस्पिटल वाला, कहाँ गया हो। हाँ चलो ये करके देखते हैं अपन, हॉस्पिटल वाला देखेंगे। तो हाँ, ये तो पासवर्ड आपका पहले से डेटाबेस में क्या सेव था, 1234, और आप क्या कर रहे हो, लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो और आपने अपना यूजर नेम डाला और आपने अपना पासवर्ड डाला। अब ये पासवर्ड चेक कर रहा है, यदि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ इल्स, ठीक है, ये पासवर्ड आपका चेक किया कि पासवर्ड है आपका पासवर्ड वन दोनों बराबर है या नहीं। अगर है तो आपको लॉगिन कर रहा है, और अगर नहीं है तो रॉन्ग एंट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लूप लगा देते हैं। कैसा लूप कि देखो, मैंने आपको दोनों चीज़ समझा देता हूँ कि जो आपको मैंने बताया था कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और ये इटरेटिव स्टेटमेंट है, और इसके अलावा एक और स्टेटमेंट होता था, एंड दैट इज ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। तो वो अभी आपको पता चल जाएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये एक ही बार रन करेगा अब तक। ये देखो, इंटर योर यूजर नेम हमने डाला, इंटर पासवर्ड डाल दिया, रॉन्ग एंट्री, मतलब गलत है। एक बार और मौका नहीं दे रहा है, ये खत्म हो जा रहा है। हम चाहते हैं ये 4 बार चले, कम से कम गूगल की तरह 4 बार चले। अपन फॉर लूप यहाँ लगा सकते हैं ना, फॉर आई इन रेंज 4, प्राइम रेंज 4। तो अभी 4, जब आपको याद है ना रेंज फंक्शन, कि अगर हमने 4 डाला तो ये 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट चलेगा 4 बार। ठीक है, ये सीक्वेंस है, 4 बार ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट है ना हमारा, हम चाहते हैं इसको 4 बार प्रिंट करना। ठीक है, इसको 4 बार प्रिंट करना। तो कैसे, कहाँ लिखना होगा, इसके अंदर। ठीक है, कहाँ लिखना होगा, इसके अंदर। समझ में आया, कहाँ लिखना होगा, इसके अंदर। समझ में आया। अब ये फॉर लूप चलेगा, पहली बार चलेगा फॉर लूप। ठीक है, और मान लो ये क्या होगा, पहली बार चला और आपने पासवर्ड वासवर्ड डाली, हो गया तो सही है। अपन एक काम करते हैं, इसको भी अपन कहाँ डाल देते हैं, फॉर लूप के अंदर। ठीक है, ये देखो, अब देखो ये फॉर लूप के अंदर डाल रहे हो ना, इस ब्लॉक के अंदर आप डाल रहे हो। तो इंडेंटेशन क्या होता है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दे इंडेंटेशन, तो आप जो 4 स्पेस एक्स्ट्रा लेते हो ना, दैट इज इंडेंटेशन। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन होता है। जब आप किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई कंडीशन आप लिख रहे हो या फिर कोई कोड लिख रहे हो, तो इंडेंटेशन का ख्याल रखा जाता है। क्योंकि फॉर लूप के अंदर जो आपको कंडीशन लिखना है, फॉर लूप के अंदर जो कंडीशन लिखना है वो इस इंडेंटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। मतलब कि ये जो 4 स्पेस का गैप होता है, 4 स्पेस या एक टैब, ठीक है, ये गैप होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इंटर करोगे ना, आप यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे, ना कि यहाँ से अगर लिखोगे एरर देगा वो। ठीक है, तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा हमेशा, इंडेंटेशन प्रॉब्लम कभी ना आए। तो देखो, मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड है ना, ये 4 बार रन करे। तो क्या होगा, ये पहले फॉर आई इन रेंज फॉर लूप चलेगा, और जैसे ये वैल्यू हुआ, आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, और इस रेंज को चला देगा। फिर आई का वैल्यू होगा 2, इसको चला अंदर आ जाएगा। आई का वैल्यू होगा 3, अंदर आ जाएगा। आई का वैल्यू होगा 4, अंदर आ जाएगा। फिर आई का वैल्यू जैसे ही 5 होगा, फॉर का मतलब क्या होता है, एक आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही आई का वैल्यू 5 होगा, आपको सी और सी प्लस प्लस की तरह आई प्लस प्लस नहीं देना है। यहाँ पे वो खुद समझदार है, समझा, जब आई प्लस प्लस ही देना है तो हम आपसे बार बार क्यों ले। ठीक है, तो वो आई का वैल्यू बढ़ता रहता है। जैसे आई का वैल्यू 5 होगा, ये बोलेगा 5 तो इस रेंज में है ही नहीं, ये तो 4 तक ही है, बाहर निकल जाते हैं। तब क्या होगा, जैसे ही वो बाहर निकलेगा, इसका मतलब ये कि अब आप लॉग इन नहीं कर सकते, ये वर्क नहीं करेगा। चलो चला के देखते हैं क्या बोल रहा है। ये पहले ये रन हुआ, और जैसे ये आई में क्या आया 1, तो ये इसको रन करवा दिया। ठीक है, देखो, इंटर यूजर नेम ने कुछ डाला, पासवर्ड डाला। अब कह रहा है रॉन्ग एंट्री, गलत पासवर्ड है, लेकिन फिर से एक मौका अब दे रहा है। क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू पहले 0 था, अब आई का वैल्यू 1 हो गया, और जैसे ही 1 हुआ, इस ब्लॉक को फिर से वो रन करवा दिया। इसके अंदर आ गया, वो इसके अंदर आ गया, और जो भी आपने लिखा है उसको रन करवा देगा। इसका काम वही है, जो भी आपने स्टेटमेंट या कोड ब्लॉक आपने कुछ भी लिखा है उसको रन कराना। तो फिर से हमसे क्या मांग रहा है, यूजर ने मांग रहा है, चलो हमने डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। देखो फिर उप्स रॉन्ग एंट्री। ठीक है, फिर से यूजर ने मांग रहा है, चलो डाल दिया, फिर बोला उप्स रॉन्ग एंट्री, फिर से मांग रहा है।
डाल दिया, उप्स रॉन्ग एंट्री, अब प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा, खत्म। 4 बार चलाइए इसको। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये तो रॉन्ग एंट्री वाला हुआ, लेकिन अगर अपन सही पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है, पासवर्ड अगर अपन यूजर नेम मान लो कुछ डाल दिया रवि, अपन यूजर नेम चेक नहीं, अपन पासवर्ड चेक कर रहे हैं, मान लो 1 2 3 4 सही पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड सही तो यही है ना, ये पासवर्ड 1 2 3 4, और अपन मैच भी तो उसी से करा रहे हैं कि दोनों पासवर्ड अगर इक्वल हो तो आप लॉग इन हो जाओ। लेकिन सर समझ फिर भी ये पूछ रहा है पासवर्ड, ये कह दिया यू आर लॉग्ड इन, और फिर से पासवर्ड मांग रहा है सर, ये फिर से हम डालें और फिर से डालें 1 2 3 4, ये फिर से डाला, मतलब ये 4 बार तो रन करेगा ही ना, ये तो 4 बार रन करेगा, इसका काम ही करना। इसी को खत्म करने के लिए क्या है, अगर मान लो ये गलत पासवर्ड डाल दिया, मतलब ये वाला कंडीशन वर्क नहीं किया और ये वर्क किया, तो सही है, सही चल रहा है, 4 बार चलेगा, उसके बाद हम उसका सेशन एक्सपायर कर देंगे। लेकिन अगर ये यही चल गया, मतलब पासवर्ड मैच हो गया, यू आर लॉग्ड इन हो गया, तब तो भैया ये अब ना चले आगे, तब तो आगे बंद करना पड़ेगा ना हमें, कि नहीं बार बार मतलब लॉगिन होने के बाद भी इसे पासवर्ड क्यों ले। तो यहाँ पे बंद करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, मतलब, और वो स्टेटमेंट है ब्रेक, जहां आप चाहते हो कि इसके बाद कोड ना चले हमारा, इसके बाद डायरेक्ट लूप खत्म हो जाए, मतलब लूप के बाहर ही निकल जाए हम, तो आप ब्रेक लगा दो। जैसे ब्रेक लगाते हैं ना, जैसे ही आप गाड़ी चलाते हो और स्पीड चला और जहां पे आपको रोकना हो, आप चाहते हो इससे आगे गाड़ी हमारा ना जाए, क्या करते हैं अपन, ब्रेक लगा देते हैं। और याद रखो आजकल डिस्क ब्रेक आता है, डिस्क ब्रेक आपने जहां पे लगाया वहीं पे रुक जाती है, उसी तरह से ब्रेक ऐसा होता है, आपने जहां लगा दिया वहीं रुक जाएगा वो। तो अपन चाहते हैं कि जैसे ही पासवर्ड वन से एक बार मैच हो जाए, अब ब्रेक यहाँ नहीं लगा सकते, इसके नीचे ब्रेक क्यों नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि अगर एक बार गलत पासवर्ड डाला एक ही बार में खत्म कर देगा वो, ठीक है, एक बार गलत पासवर्ड डाला एक ही बार में ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब हम ब्रेक यहाँ नहीं लगाएंगे, अगर हमें जरूरत हो तो कहीं भी लगा सकते हैं, अभी फिलहाल हमें जरूरत कहाँ है, यहाँ, क्यों, क्योंकि अगर एक बार उसने लॉग इन कर लिया तो फिर हमें बार बार ये फिर लूप चलाने की जरूरत नहीं है ना, लूप को टर्मिनेट कैसे करें, तो उसके लिए ब्रेक लगा देंगे यहाँ पे। अगर लूप चलेगा, ये वाला कंडीशन वर्क करेगा, तो मतलब मान लो पहली बार पासवर्ड डाला और गलत हो गया, तो ये इफ कंडीशन तो चलेगा ही नहीं, इल्स पे आ जाएगा, बोलेगा और गलत पासवर्ड है, फिर से ट्राई करो, मतलब ऐसा आएगा ना, उफ्स रॉन्ग एंट्री, फिर ट्राई अगेन बोल देगा, फिर से पासवर्ड गलत डाला, फिर से गलत डाला, तो ये मैच नहीं करेगा, इसके अंदर आएगा ही नहीं, जब इसके अंदर आएगा नहीं तो ब्रेक चलेगा ही नहीं, ठीक है, फिर वो क्या प्रिंट करेगा, रॉन्ग एंट्री। लेकिन भैया इस बार पासवर्ड उसने सही डाल दिया, जैसे ही पासवर्ड सही डाला इसके अंदर आएगा, तब इल्स वाले कंडीशन को नहीं पढ़ेगा, ये तो आपको पता ही चल गया, किसके अंदर आएगा, इस वाले प्रिंट फंक्शन के अंदर, और जो प्रिंट क्या करेगा, यू आर लॉग्ड इन, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ब्रेक, मतलब कि ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद, भले ये तीसरी बार में पहली बार में गलत सही पासवर्ड डाल दिया हो, उसका लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। ब्रेक का इस्तेमाल अपन वैसे करते हैं, प्रोजेक्ट में आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। जैसे हमने यूजर ने डाला रवि और पासवर्ड डाला 1 2 3 4, देखो यू आर लॉग्ड इन और इसके लूप के बाहर भी आ गया, हमने जबकि फॉर लूप लगाया था 4 बार चलने को कहा था, लेकिन नहीं, जब आपने पहली बार पासवर्ड सही डाल दिया तो ब्रेक लगा दिया उसने, जब भैया पासवर्ड पहली बार ही सही है तो ब्रेक लगा दो, सिंपल। अब फिर से चलाओ, अब फिर से चलाओ, ठीक है, अब फिर से चलाओ, अब क्या करो, यूजर नेम आप डालो, अब अरे यार, ठीक है, यूजर नेम डालो रवि और पासवर्ड डालो 1 2 3 4 5, गलत है, उप्स रॉन्ग एंट्री, ट्राई अगेन। अब ये क्यों, क्योंकि आपने जो 4 बार ये आप 4 बार आपने दिया है ना टाइम, आप 5 6 10 जितना देना दो, 4 बार दिया है, तो वो क्या हो रहा है, अगर पासवर्ड सही है तभी इसके अंदर आएगा, तभी ब्रेक लगेगा, अगर गलत है तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो ब्रेक ही नहीं लगेगा, वो यहाँ पे बार बार आएगा। आप यहाँ ब्रेक लगा दोगे तो एक ही बार में यहाँ भी ब्रेक चल जाएगा, ठीक है। यूजर नेम फिर से डाला मैंने रवि और पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6, उप्स गलत, फिर से आप ट्राई करो। अब क्या करेंगे अपन, फिर से डालेंगे रवि और पासवर्ड 1 2 3 4 डाला, तो यू आर लॉग इन, जैसे ही लॉग इन हुआ अब अगली बार नहीं चला, वो प्रोग्राम के बाहर आ गया। ये पावर होता है ब्रेक का, ब्रेक वो क्या करता है, जहां पे आपको टर्मिनेट करना हो वहीं ब्रेक कर दो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि वो चलता रहे, अगर वो चाहते हो आप चलता रहे, तो कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू। अगर आप चाहते हो, उसने गलत पासवर्ड डाला, जैसे उसने गलत पासवर्ड डाला, आप क्या लिख सकते हो नीचे, कंटिन्यू, चलो गलत डाल दिया, कंटिन्यू, आप पासवर्ड डालते रहो, ठीक है। जैसे इसको आप रन कराओगे, देखो ये यूजर नेम मांग रहा है रवि और पासवर्ड मांग रहा है, जो भी आप पासवर्ड डाल दो, वो फिर से क्या हुआ, उप्स रॉन्ग पासवर्ड,
कहाँ पे आया, यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड और कंटिन्यू, और कंटिन्यू मतलब फिर से अब जहाँ चल रहे थे वहीं चलो, मतलब फिर से ब्रेक का उल्टा, मतलब ब्रेक में ब्रेक लग जाता है, कंटिन्यू में कंटिन्यू रहता है, ठीक है, वो कंटिन्यू कर देगा, ठीक है, आप कंटिन्यू रहो। क्यों, यहाँ पे देखो यूजर ने फिर डाला, फिर पासवर्ड डाला, कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, कंटिन्यू, खत्म, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, आप चाहते हो खत्म ना हो, वो बार बार चले, तो आप कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेक कब, जब आप चाहते हो कि आप है ना जब सही हो गया या फिर ऐसा सिचुएशन है आपके पास जब चाहते हो कि आगे प्रोग्राम ना चले, भले ही आपने यहाँ पे लगा दिया है कई सारा लूप, ठीक है, आप चाहते हो अब आगे ना चले तो ब्रेक लगा सकते हो। जैसे आपने फॉर लूप लगाया, आप चाहते हो कि 1 से लेके 50 तक प्रिंट हो, ये सब लॉजिक इसलिए ताकि आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे तो वहां पे लॉजिक ही लगाओगे ना। आपने क्या किया, आपका एक रेंज लगाया, कितने का, 90 तक का, आपके पास एक रेंज है 90 तक का, ठीक है, 90 तक का आपने रेंज लगाया। मान लेते हैं 90 तक का स्टूडेंट है, ठीक है, आप हर एक स्टूडेंट से, आप उसमें से कोई एक स्टूडेंट चाहिए आपको जिसका रोल नंबर 50 है, कोई एक स्टूडेंट चाहिए जिसका रोल नंबर 50 है, तो आप कैसे करोगे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, ऐसा कुछ करोगे ना। तो जब 50 आएगा आप वहीं रुक जाओगे, उस बच्चे को वापस लेके चले जाओगे, ठीक है। आपको अगर 90 बच्चे में से कोई एक बच्चा चाहिए जिसका रोल नंबर 50 हो, तो आप 50 तक काउंट तो करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, एक कतार में 90 बच्चे खड़े हैं, और टीचर ने आपको कहा कि जो 50वें नंबर पे है उसको बुला के ले आओ। अब कैसे 50वें नंबर को बुला के लाओगे, तो आपको काउंट करना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जैसे ही 50 नंबर पे जो बच्चा आपको दिख गया आप उसको वहां से निकाल लोगे, उसके बाद आप आगे काउंटिंग नहीं करोगे। क्या, निकाल लिए और फिर 51 52 थोड़ी करोगे आप, क्योंकि आपको जरूरत है 50वें बच्चे की। उसी तरह से रेंज फंक्शन क्या करेगा, ये 1 से 90 तक जाएगा, 1 से 90 तक जाएगा और आई में आता रहेगा, और ये अगर आप फिर इसके अंदर चाहे तो प्रिंट करो या जो करना है वो करो, ठीक है। प्रिंट आई, ये देखो ये क्या करेगा, 1 से 90 तक प्रिंट करेगा, 89 तक, ठीक है, एक कम प्रिंट करता है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसने 89 तक प्रिंट कर दिया। आपको 50 नंबर का स्टूडेंट चाहिए, आपको 50 नंबर का चाहिए, और जैसे 50 मिल जाएगा, आगे काउंट नहीं करना चाहते हो तो ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ आई इक्वल टू 50, मतलब अगर आई, पहले आई में क्या आएगा, 0 आएगा, फिर आई में 1 आएगा रेंज से, तो फिर आई में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये 90 तक चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आई में 50 आ जाए, जब आई 50 हो जाए, इफ मतलब इसलिए काम करता है ना कि कंडीशनल, आपने कंडीशन लगाई कि इफ आई का वैल्यू 50 हो जाए, 50 के बराबर हो, तो क्या, ब्रेक लगा दो, मतलब ये बार बार लूप चलेगा, ये बार बार चलेगा, और जैसे ही आएगा ये हर बार चेक भी करेगा। अब आई में पहले 0 आया, चेक किया क्या आई का वैल्यू 50 के बराबर है, नहीं, 1 50 के बराबर है, नहीं, 2 50 के बराबर, नहीं, जैसे ही 50 के बराबर होगा, हाँ है 50 के बराबर है, ब्रेक लगा दो, ब्रेक, और नहीं इल्स, अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या लगा सकते हो, इल्स कंटिन्यू, इल्स कंटिन्यू, मतलब जैसे आई का वैल्यू 50 हुआ ब्रेक लगा दो, अगर नहीं 50 नहीं है तो कंटिन्यू करो, ठीक है। तो देखो इसको रन कराओ, मतलब 50 तक आके रुक गया। आप यहाँ प्रिंट भी कराओ, यहाँ पे अपन प्रिंट भी करते हैं, प्रिंट आई, ठीक है, ये देखो 50 तक प्रिंट करेगा, 50 तक आया, जबकि लूप कहाँ तक आपने लगाया था, 90 तक, ये 89 तक जा रहा था, पिछले लाइन में 89 तक गया था ना, यहाँ देखो 89 तक गया था, लेकिन बार अपन क्या कर रहे हैं, बार बार चेक भी कर रहे हैं, बार बार चेक भी कर रहे हैं, क्या 50 बराबर है, नहीं, 50 बराबर है, नहीं, 50 बराबर है, नहीं, तो मतलब इल्स कंटिन्यू, 50 बराबर है, नहीं, मतलब कंटिन्यू, 50 बराबर है, नहीं, और जैसे ही बराबर हुआ, अब इल्स कंडीशन तो चलेगा नहीं, इफ पे ही रह जाएगा, अंदर आया, जैसे ही 50 बराबर हुआ अंदर आया और ब्रेक लगा दिया, क्या किया, ब्रेक, ठीक है। अगर आप चाहो तो प्रिंट स्टेटमेंट में लगा चेक कर सकते हो। हाँ, ब्रेक के नीचे जो भी चीज लिखा रहेगा वो वर्क नहीं करेगा, इसके नीचे आप 1000 लाइन का कोड लिख दो ये वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ब्रेक लगा दिया आपने, आप कितना भी धक्का मारोगे गाड़ी में आगे नहीं बढ़ेगी, ब्रेक ब्रेक के ऊपर जो भी वो रन करेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि 50 यहाँ है, ठीक है, 50 यहाँ है, ये 50 यहाँ है, प्रिंट बार बार नहीं करेगा, कब प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने इफ कंडीशन लगा दिया, इफ आई 50 के बराबर होगा, आई में क्या होगा, पहले 0 2 3 ऐसा कुछ करके आई के जैसे ही बराबर होगा अंदर आएगा, प्रिंट करेगा 50 यहाँ है और ब्रेक कर देगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। देखो ये क्या करेगा, देखो 50 यहाँ है, 50 के बाद प्रिंट किया, देखा आपने कि ये कहाँ से चला, 0 से चला था, 1 2 3 होता गया, जैसे ही 50 मैच किया, जैसे ही 50
यहाँ पे मैच किया, अंदर आया, क्या प्रिंट किया, 50 यहाँ है, 50 यहाँ है, उसके बाद ब्रेक। मतलब ये i का वैल्यू जो 51 होना था, 52 होना था, ये नहीं जाएगा। आप यहाँ से अगर डिलीट करो तो i का, अब चलाओ, i का वैल्यू कहाँ तक जाएगा देखो, 89। ठीक है, आपको समझ में आया ब्रेक क्या होता है, इफ फॉर लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर इफ कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको पता चला? किसी को कोई डाउट है इफ कंडीशन फॉर लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं पाइथन के अंदर? एनीवन? तो कल के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि इफ नेस्टेड इफ कैसे इस्तेमाल करते हैं, इफ के अंदर इफ कैसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब 2 3 4 एक साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको वो भी बताऊं कि तभी जो मैं आपको दिखा रहा था, अगर वो दिख जाए, जैसे मैंने आपको ये बता दिया यूजर नेम और पासवर्ड के बारे में, तो कैसे अपन बार बार रन करा सकते हैं, तो उसी तरह से ब्लॉक क्या होता है वो आपको पता चल गया। ठीक है, ये मैंने आपको जो बना के दिखाया था, ये देखो, नेम लेते हैं, एड्रेस लेते हैं, एज लेते हैं, और एज के हिसाब से अपन बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जाना है उसको। नेम और एड्रेस फिलहाल हटा देते हैं, एज लेते हैं यूजर से, और एज के साथ बताते हैं उसको कौन से वार्ड में जाना है। ठीक है, अगर देखो हम चाहते हैं ये बार बार प्रिंट हो, कब बार बार प्रिंट हो, तो फॉर आई इन रेंज। अच्छा, बिना रेंज का मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ ये क्या होता है। इसने कहा इंटर योर एज, मैंने डाला 35, कह रहा गो इन ऑक्सीजन सेंटर। ठीक है, अब ये खत्म हो गया, फिर से एज नहीं मांग रहा है मेरे से, गलत बात है ना, ये बार बार चलनी चाहिए। तो फॉर आई इन कितना, अब मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम 10 बार चले। ठीक है, ये 10 बार चले। अब देखो फॉर लूप के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ से नहीं, यहाँ से मतलब नहीं, कहाँ से, एक इंडेंटेशन आगे, मतलब यहाँ से करना होगा। अब यहाँ से करना है तो इसको आप बैक करो, यहाँ पे पहुंचा दो, इसको भी बैक करो, या फिर एक ऐसे यहाँ आ गया हूँ। ठीक है, अब ये फॉर लूप के नीचे आ गया, मतलब फॉर लूप लिख रहे हो, अब इसके अंदर जो भी कंडीशन आप लिखना चाहते हो इसके अंदर आ गया। अब देखो रन कराओ, अब पूछा एंटर योर एज 45, गो इन ऑक्सीजन सेंटर। अब फिर से पूछ रहा है इंटर योर एज, नया पेशेंट के लिए 32, गो इन आईसीयू वार्ड। ठीक है, फिर से पूछ रहा है, चलो स्लैश एन लगा देता हूँ मैं, इन स्लैश एन, ये एक स्पेस क्रिएट करेगा। अब चलाते हैं, फिर पूछ रहा है इंटर योर एज, मैंने कहा 34, बोल रहा है गो इन आईसीयू वार्ड। फिर पूछ रहा है इंटर योर एज, अगला पेशेंट 56, बोला गो इन ऑक्सीजन सेंटर। फिर पूछ रहा है एज 12, गो इन चाइल्ड वार्ड। देख रहे हो, ये फॉर लूप, ये कितने बार चलेगा, 10 बार चलेगा। कितने बार चलेगा, 10 बार चलेगा। आप इसको, लेकिन अगर आप चाहते हो ये इनफिनाइट चले, ठीक है, आप चाहते हो ये इनफिनाइट चले, तो तब आप क्या करोगे, तब आप व्हाइल लूप इस्तेमाल करते हो, समझे, तब आप क्या करते हो, व्हाइल लूप इस्तेमाल करते हो। आप चाहते हो ये इनफिनाइट चलता रहे, बंद ही ना हो कभी। अभी ये फिलहाल 10 बार आके बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं है तो ये देख लो, अगर ये चला, ये देखो पहली बार एज मांग रहा है, हमने डाला डाला, ये देता गया, देखो 10 बार हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, अब व्हाइल लूप मैं कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, बस बता देता हूँ व्हाइल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यही हमें अनलिमिटेड चलाना हो ऐसा। अब देखो देखो, अब ये एज मांग रहा है, हमने एज डाल दिया, बता दिया गो इन ऑक्सीजन सेंटर, देख रहे हो यहाँ आउटपुट आ गया ना। अब फिर एज मांग रहा है, अब डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा, ये इनफिनाइट लूप चलेगा, ये इनफिनाइट चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा ये, कभी नहीं, फिर भी मांग ही रहा है। सॉफ्टवेयर में व्हाइल लूप इस्तेमाल किया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, किसी के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें आपको चाहते हो बार बार रन हो, तो बाय डिफॉल्ट ये व्हाइल लूप चलता है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से आप चलता है। तो व्हाइल मैं आज नहीं सिखा रहा हूँ, आज मैं आपको फॉर लूप तक सिखाया, तो फॉर लूप का भी आपको असाइनमेंट भी दूंगा, तो आप फॉर लूप की मदद से करके आओगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन? ठीक है, तो आप क्या करके आना, मैं आपके लिए एक होमवर्क, जैसे लिस्ट में भी आपको मैंने बताया था कि आप लिस्ट में भी सेम काम कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई लिस्ट है, मान लो ए इक्वल टू एक लिस्ट है 1,2,12,34,56,78, ठीक है, एक लिस्ट है। आप चाहते हो लिस्ट की एक एक वैल्यू को प्रिंट करना, तो मैंने आपको फॉर लूप बताया था कि एक वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, तो आपने किया भी था। फॉर आई इन ए, मतलब ए के अंदर आई में एक पहली वैल्यू आई के अंदर आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू आई के अंदर आ जाएगी, फिर तीसरी वैल्यू आई के अंदर आ जाएगी, और ये प्रिंट करता जाएगा। क्या, आई को प्रिंट कर दो आप इसके अंदर, फॉर लूप के अंदर। ठीक है,
अब देखो क्या प्रिंट करेगा, 12, 34, 56, 78, ठीक है, इसके अंदर जो भी था। अब ये टपल है तो टपल को भी फॉर आई इन और उस वेरिएबल का यहाँ नाम डाल दो, है तो सीक्वेंस ही ना, है तो सीक्वेंस ही, मैंने आपको बताया था नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है, एक सीक्वेंस हुआ ये। सेट भी मैंने आपको बताया था सेट के बारे में, ऐसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से मान लो एक सेट है, तो आप यहाँ पे सेट 1, ठीक है, आप यहाँ पे SET1 ऐसा डाल दो, इसको रन कराओ, देखो 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। आप किसी भी चीज के अंदर से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है फॉर लूप, किसी का डेटा आपको निकालना हो किसी स्ट्रिंग के अंदर से, मैंने आपको बताया था, ठीक है, S इक्वल टू हेलो, इसके अंदर से डेटा आप प्रिंट कर सकते हो, यहाँ S डाल दो, ठीक है। अब देखो एक एक कैरेक्टर है, HELLO अलग अलग प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आपके लिए असाइनमेंट, कल मैं व्हाइल लूप पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, व्हाइल लूप बहुत जरूरी भी है। असाइनमेंट ये पहला आपका असाइनमेंट ये है कि टेक यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर, यूजर से आपको क्या लेना है, यूजर नेम लेना है और पासवर्ड लेना है, एंड चेक पासवर्ड, लॉग इन कर रहा है, चेक पासवर्ड एंड लॉग्ड इन, चेक पासवर्ड एंड लॉग्ड इन इफ पासवर्ड इज करेक्ट, otherwise give 10 times to enter पासवर्ड अगेन। मतलब आप यूजर और यूजर से क्या करो, यूजर नेम और पासवर्ड लो, पासवर्ड आप बाय डिफॉल्ट सेट कर लेना पहले से, ठीक है, ताकि आपको बार बार मैच करवाना पड़े। तो चेक पास का पासवर्ड आप चेक करो, अगर सही है तो एक ही बार में लॉगिन करवा दो, अगर गलत है आपके पास ऐसा होना चाहिए कि अगर वो गलत पासवर्ड डाल रहा है बंदा, कि वो 10 बार आपको उसको मौका दो, कि 10 बार में वो गलत पासवर्ड अगर नहीं डाला, सही पासवर्ड नहीं डाला तो वो रन नहीं करेगा, और 10 बार में उसको मौका दो सही पासवर्ड डालने का, राइट। ये आपका पहला असाइनमेंट हुआ, ये नॉर्मल 1 मिनट का काम है, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, पहला। और अगला आप क्या करो, मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ, टपल बनाओ, लिस्ट बनाओ, टपल बनाओ, सेट बनाओ, और क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ, टपल बनाओ, सेट बनाओ, स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग लो, ठीक है, रेंज लो, इतना सारा चीज लो, एंड प्रिंट द डेटा। उसके अंदर आप पहले एक खुद से बनाना, और जितना भी डेटा होगा आप डेटा उसको प्रिंट कर देना, ठीक है। आप ये कर लें, ये 2 काम करके आना, ठीक है, बहुत इजी है, 1-2 मिनट का काम है, बस दिमाग लगाना आपके पास होना चाहिए, लॉजिक, ठीक है। और इफ भी मैंने पढ़ाया था, तो हाँ वही बताऊंगा ना, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलर नंबर अमॉन्ग 3 नंबर्स, यूजर से आपको लेने हैं, बाय यूजर, मतलब यूजर्स आपको लेने हैं, 3 नंबर लेना है, उसको बताना तीनों में सबसे स्मॉलर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। कल मैं फॉर लूप के बारे में आपको और भी कुछ बताऊंगा, मैं लिख लेता हूँ क्या बताऊंगा, कैसे हाउ वी कैन टेक डेटा एंड अपेंड इन लिस्ट बाय फॉर लूप, कल मैं आपको सिखाऊंगा ये आप मत लिखना, ठीक है, या मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो या ग्रुप में मैं भेज दूँ? ओके, तो ये असाइनमेंट राधा सलोनी, आपको ये समझ में आया ये असाइनमेंट क्या है?